आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार शामी कबाब। बिना चिकन के, बिना मटन के और बिना आलूओं के इतने टेस्टी कबाब आपने पहले तो कभी नहीं खाए होंगे जितने ये टेस्टी बने थे। आप यकीन करें, अगर आपने ये कबाब बना लिए तो फिर चिकन के शामी कबाब बनाना आप भूल जाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमें चाहिए चना दाल। चना दाल को क्या करेंगे, अच्छे तरीके से धो के भिगो लेंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। तो आपको मैंने दिखाया है कि चना दाल अच्छे से भीग चुकी है। अब क्या करेंगे, एक पैन ले लेंगे, उसमें हम ये दाल ऐड कर देंगे और हाफ़ कप जो है इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम बाद में भी ऐड करेंगे, पहले हम स्पाइसेस और खड़े मसाले ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमने इसमें नमक ऐड करना है हाफ़ टी स्पून के बराबर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 4 से 5 अदद गोल साबुत मिर्चें ऐड कर दें आप, एक बड़ी इलायची आप ऐड कर दें। और इधर मेरे पास है साबुत काली मिर्चें, तकरीबन 8 से 10 अदद थी और 2 पीसेस मेरे पास ये दालचीनी के हैं, एक तेज़ पत्ता है। इन तमाम चीज़ों को डाल के आप अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून हल्दी का, ताकि इसका कलर भी हमें प्यारा सा दिखे। और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 जवे लहसुन के, वो डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। तो अब हम इसमें और ज़्यादा पानी ऐड करेंगे क्योंकि दाल को हमने गलाना भी है। अब मैंने इसमें ऐड की है कुटी हुई मिर्च, वो भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर ही ऐड की है। और तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक कि इसका पानी जो है अच्छे तरीके से ड्राई ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि पानी जो है ये अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है और इसमें जितने भी खड़े मसाले थे वो मैंने बाहर निकाल दिए। अब क्या करेंगे, हम इसमें चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से इसको मैश कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इधर मैं ले रही हूँ एक अदद पैन, उसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून भर के ऑयल का और इसमें मैं डालूंगी बैंगन। बैंगन को मैंने धो के साफ़ करके इसको पीसेस में काट लिया था। अब मैं इसको करूँगी थोड़ा सा फ्राई और इसमें पानी नहीं डालूंगी ताकि ये अच्छी तरह स्टीम में गल जाए। तो देखें 2 से 3 मिनट लगेंगे बैंगन को फ्राई करने में। जो लोग बैंगन नहीं खाते, आप इस तरीके से अगर उनको कबाब बना के देंगे तो आप यकीन करें कि वो हर रोज़ आपसे यही कबाब की फरमाइश करेंगे और अपने हाथों को कबाब खाने से नहीं रोक पाएंगे। तो देखिए बैंगन जो है ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक बारीक काट के इसमें ऐड कर देंगे। इधर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको प्याज पसंद नहीं है तो आप चाहें तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी से शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो जो दाल का मिक्सचर हमने तैयार करके रखा हुआ था, जब वो ठंडा हो जाए तो आपने इसको इसमें ऐड कर देना है। फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसमें डालेंगे हाफ़ प्याली धनिया और पुदीने की, और इस ग्रीन चिली गई है तकरीबन 3 से 4 अदद थी, जिनको मैंने बारीक बारीक काटा हुआ था, ये आपने डाल देनी है। इसके बाद आपने क्या डालना है कि ज़ीरा डाल देना है आपने हाफ़ टी स्पून ही आपने इसमें काली मिर्च पिसी हुई डाल देनी है, हाफ़ टी स्पून आपने इसमें गरम मसाला डाल देना है। ये तमाम चीज़ें डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है एक चम्मच की मदद से और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। इसको आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। जब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए तो फिर हम इसमें इसके कबाब बनाएंगे। इधर ले रही हूँ 2 अदद अंडे, इनको आपने अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कि कहीं ये गंदे तो नहीं हैं और इनको अच्छे तरीके से आपने अपने हाथों की मदद से फेंट लेना है। आप स्पून की मदद से फेंट लें, कांटे की मदद से फेंट लें। ये मैंने आपके सामने ही फेंट लिया। ये जो मिक्सचर है ये हमारा अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। और अगर आपको लगे ये थोड़ा सा लूज़ है तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। तो देखें मैं आपके सामने ये मज़ेदार से शामी कबाब बनाने लगी हूँ। आप यकीन करें, जो ढाबा पे आप या रेस्टोरेंट में ये आप कबाब खाते हैं ना, इनका ज़ायका और टेस्ट बिल्कुल ही वैसा होगा। आप जल्दी जल्दी से ये कबाब बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि आपसे ये जो शामी कबाब है बिना चिकन के ये कैसे बने हैं। ये इतने मज़े के होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतने टेस्टी और कम बचत में हमने ये शामी कबाब तैयार किए हैं। कोई भी खा के ये नहीं कहेगा कि इसमें चिकन नहीं है। तो देखें इसी तरह से आपने तमाम जो कबाब हैं ये रेडी कर लेने हैं। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो ऑयल जो है ये मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छे तरीके से प्री हीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इस पर अंडा लगाएंगे कबाब पर और इसको फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप अंडा नहीं लगाना चाहते तो आप इसको इसी तरह भी फ्राई कर सकते हैं। जब आप इसका मिक्सचर तैयार करें उस टाइम आप इसमें अंडा ऐड कर दें और जब ये एक साइड से अच्छे तरीके से पक जाए, देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। इतने मज़ेदार से कबाब बनाने में आपको सिखा रही हूँ कि आप भी याद करेंगे कि बिना चिकन के जायके वाले कबाब
आपको मैंने बताए हैं, आप ये बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। जो लोग बैंगन नहीं खाते वो इस तरीके से भी कबाब बनाकर खा सकते हैं। तो अब मैं बकाया के भी इसी तरह से रेडी कर लूँगी। मैं अब इसको डिश आउट करके तोड़ के आपको चेक करवाती हूँ। तो देखिए मेरे अल्लाह ताला की शान है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में उतने ही टेस्टी थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।